आप सभी को नमस्ते और धर्म क्रांति सेवा ट्रस्ट की इस मासिक बैठक में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम लोग पिछले 3 महीनों से हर जगह अलग अलग जगह मीटिंग करते हैं, जिससे कि इस गांव के लोगों को जानकारी हो और ये जानकारी हो कि धर्म क्रांति सेवा ट्रस्ट आखिर क्या काम कर रहा है। एक ऐसी संस्था, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जिसने सोचा कि लोगों की मदद की जाए, क्योंकि ना जाने कितनी सारी योजनाएं हैं जिनके बारे में आप लोगों को ठीक से पता नहीं चल पाता, या टीवी में या बैनर में आप लोग देख तो लेते हैं, लेकिन कहाँ जाएं उस योजना का लाभ लेने के लिए? ना उसमें कोई फोन रहता है, ना उसमें कोई ऑफिस का एड्रेस रहता है। तो गांव वाले और सरकार, उसके बीच में आएगा धर्म क्रांति सेवा ट्रस्ट, जो आपकी मदद करेगा और आपको योजनाओं का लाभ दिलाएगा। क्योंकि ये जो भी योजनाएं होती हैं भारत देश के हर नागरिक के लिए होती हैं, और हमारी सरकार का ये कहना भी होता है कि जो भी योजना आई है वो भारत देश के हर नागरिक, लाइन में खड़े आखिरी व्यक्ति, एक ऐसा गांव जिसके बारे में किसी को नहीं पता कि अच्छा ये भी एक गांव है, वहां तक के भी आखिरी घर के आखिरी व्यक्ति को भी उस योजना का लाभ मिलना चाहिए। लेकिन ग्राउंड लेवल पर जब आप जमीन में देखते हो तो उतना अच्छा काम हुआ नहीं होता है। सबसे ज्यादा कमी इसमें हो जाती है जागरूकता की। तो बहुत ज्यादा जागरूकता की कमी है। तो हमारे ट्रस्ट का एक उद्देश्य ये भी है कि आप लोगों को जागरूक करें। अच्छा, जानकारी की कमी क्यों है? क्योंकि शिक्षा, बात घूम फिरा के वहीं आ जाती है। एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई, शहर वाले सब काम फटाफट ऑफिस में जाके करा लेते हैं। गांव वालों को क्यों इतना चक्कर लगवाते हैं? क्योंकि उनका फॉर्म पूरा नहीं होता, या उनको जानकारी नहीं होती कि हमको टहलाया जा रहा है, और फिर वो दुखी होकर कह देते हैं हमको बनवाना ही नहीं है। कौन जाए इतना? हम अपनी दिहाड़ी करने जाएं कि हम ऑफिस के चक्कर लगाएं? जो नौकरी में है, जो शहर के लोग हैं, वो तो छुट्टी ले लेते हैं, सीएल ले लेते हैं, छुट्टी लगा दिया, तनख्वाह तब भी उनको मिल जाती है। गांव का मजदूर किसी काम के कारण अगर ऑफिस जाता है तो उस दिन उसकी दिहाड़ी उसको नहीं मिलेगी, जो कि उसी पैसे से उसका घर चलता है। इसीलिए वो ऑफिस के चक्कर भी नहीं लगा पाते। तो समस्याएं बहुत सारी हैं। तो पहली चीज तो आप लोग जिस स्तर पे हैं, यदि आप कुछ पढ़ लिख सकते हैं तो पढ़ना सीखिए, साइन करना सीखिए, अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए। जिस चीज से आप सब वंचित रह गए हैं वो अपने बच्चों के साथ ना होने दें। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो चीजें आप लोग नहीं कर पा रहे हैं उसके लिए धर्म क्रांति सेवा ट्रस्ट आ चुका है। तो आज जो 5 नवंबर का मेरा एजेंडा था, उसमें सबसे पहले यही था कि आप सबका स्वागत किया जाए। तो धर्म क्रांति सेवा ट्रस्ट की इस मीटिंग में आप सभी का स्वागत है। और जो मेन ऑब्जेक्टिव है, जो योजनाएं चल रही हैं सरकार की, उनके बारे में आप लोगों से बातें करना। तो इसमें मैंने पहले लिए विधवा पेंशन, इसके बाद हम वृद्धा पेंशन पर भी आएंगे, लेकिन पहले विधवा पेंशन, जिनके पति नहीं है, जो विधवा हो चुकी हैं, उन्होंने दूसरी शादी नहीं की है, हम उनसे बात करेंगे। और आपके आसपास, क्योंकि सारी महिलाएं तो नहीं आई हैं, तो आपके आसपास जो कोई भी रहता है, हर व्यक्ति अपने मोहल्ले में, अपने आस पड़ोस में जानकारी देगा तो सबको जानकारी हो जाएगी। नाम नोट कर रहे हैं, अभी तो हम सिर्फ नाम नोट कर रहे हैं, पूरी प्रोसेस आपको ऑफिस जाकर ही करानी होगी। और कुछ बोल रहे थे? और सभी लोग हम लोग ये बात कह देना चाहते हैं कि आप सभी लोग अपने बच्चों को स्कूल जरूर भेजिए, क्योंकि शिक्षा एक अच्छी कार्य है कि अगर जो शिक्षा है तो सब कुछ है। भगवान ने दिमाग सबको दिया है। कुछ लोग गरीब हैं, मजदूर हैं, आगे नहीं जा पा रहे हैं, पर ऊपर वाले ने दिमाग सबको दिया है। तो उस दिमाग का इस्तेमाल करें सभी लोग, हम भी करें और सभी लोग, और उससे अच्छा पढ़ाई करें और आगे चल के नौकरी की तैयारी करें। हो सकता है अगर जो किस्मत में हो तो मिलेगा। जरूरी नहीं है कि सब लोग अगर जो स्कूल जाएंगे तो सभी को मिलेगा, ऐसा नहीं ना। अगर जो 10 लोग स्कूल जा रहे हैं, अच्छे तो पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनको 2-3 लोगों को तो जरूर मिलेगा। पर और एक शिक्षा से ये अच्छाइयाँ हैं कि नौकरी मिले ना मिले आप ये मत सोचिए, क्योंकि इसमें अच्छे संस्कार आ जाते हैं, काफी बुद्धि आ जाती है। अपने माता पिता से बात करने की एक अच्छी सोच रहती है, अच्छे संस्कार रहते हैं। कोई भी अगर जो है किसी के सामने कुछ बात कर रहा है, अपनी इंसानियत दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं ना कि मतलब वो गिरा हुआ है। वो मतलब आप सब लोगों का
मान सम्मान कर रहा है, और ये मान सम्मान, ये अच्छाइयाँ सब आते हैं शिक्षा से। तो अभी सभी आप लोग अपने अपने बच्चों को स्कूल जरूर भेजिए और अदर काम रोक सकते हैं। धन्यवाद। बिल्कुल मार कर भेजिए। हमारे टीम के आफ्ताब भैया जी हैं, ये भी कुछ बोलना चाह रहे हैं। देखिए, हम आप ही के यहीं के रहने वाले हैं, बकंधा के हैं। तो मेरा ये कहना है कि जो आज जो स्तर पे आप लोग हो भाई, जाति भेदभाव है ना, और लोग देखते हैं कि इसका वो पावरफुल कैसा है या इसका पैसा कैसा है। लोग पैसा देखते हैं, पढ़ाई देखते हैं। अगर आप एजुकेटेड नहीं है तो आपको पिछड़े वर्ग के तौर पे, यानी आप जाति के तौर पे, पैसे के तौर पे और शिक्षा के तौर पे आपको पीछे ढकेल दिया जाता है। अगर आप शिक्षित हैं, पिछड़े वर्ग से ताल्लुकात रखते हैं, तो शिक्षित होना ही बहुत बड़ा महत्व है भाई। आप अगर शिक्षित हैं, आप अगर वो हरिजन जाति से संपर्क रखते हैं या कुछ भी है, मगर आप शिक्षित हैं तो शिक्षित होने का एक बहुत बड़ा आपका महत्व है। आप जाके पार्लियामेंट में भी क्वेश्चन कर सकते हैं, कहीं पे भी खड़े होके आप अपना काम करा सकते हैं। अगर आप अशिक्षित हैं तो आप चाहे जितने बड़े अपने आप को गवर्नर लगाते हो, आप सब पीछे रह जाएंगे। इसलिए मेरा यही उद्देश्य है कि अपने बच्चों को पढ़ाएं। आप लोग नहीं पढ़ सके किसी उद्देश्य से या किसी कारण नहीं पढ़ पाए या आपके माँ बाप नहीं पढ़ा पाए, मगर आप ये लोग सोच लीजिए कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा। भाई अगर 100 रुपए या 400 रुपए हमको दिहाड़ी मिल रही है, उस 400 में से मैं 200 रुपए अलग निकाल दूंगा कि ये मेरे बच्चों का है। उसके बाद 200 रुपए जो है अपने घर के लिए, सेफ्टी के लिए रख लो, ताकि तुम्हारे आगे का कार्य हो सके। जब आप ऐसा ही करोगे तो आने वाली पीढ़ी जो ये आज जो है ना, ये नई जनरेशन जो है, ये सारी शिक्षित होगी। और जब ये ऐसा काम करोगे, जब ये शिक्षित होंगे, तो आपका भी नाम रोशन होगा, आपके गांव का भी नाम रोशन होगा और आपके देश का भी नाम रोशन होगा। ताकि इनमें से कोई IAS, PCS या कोई भी अधिकारी लेवल का आदमी बन सकता है। कब बनेगा? जब ये शिक्षित रहेगा। भाई जब शिक्षित रहेगा तो तभी तो आगे बढ़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि जब हम पढ़ाएंगे नहीं, लिखाएंगे नहीं और उम्मीद ढेर सारी लगा के रखे हैं कि हमारा बच्चा कर्मचारी बन जाए या कोई अधिकारी लेवल में पहुंच जाए। तो सिर्फ सोचना ही निर्भर नहीं करता, उस पर आप कार्य भी करिए। जब आप कार्य करेंगे, आप पढ़ाएंगे लिखाएंगे अपने बच्चों को, तब आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। समझ रहे हैं? तो इसलिए मेरा उद्देश्य यही है कि अपने बच्चों को भली भांति बहुत अच्छे तरीके से उनको पढ़ाइए, समझाइए। जो बच्चे बहुत से ऐसे होते हैं ना कि उनको पढ़ने में मन नहीं लगता, बहुत से बच्चे होते हैं माँ बाप पढ़ाना चाहते हैं मगर उनके बच्चे नहीं पढ़ते हैं, तो उनका एक रिजल्ट ये होता है कि ताकि उनको दाब के, मार के, डरा के, धपका के, किसी भी तरीके उनको भेजिए कि आज वो जो आप डराओगे ना, कल उनका डर दुनिया के सामने एक मिसाल बनेगा। समझ रहे हैं ना? आज उनको डराओगे, कल वो दूसरे को सामने जो अपने शिक्षित देखेंगे ना, उनके सामने एक मिसाल बन के दिखाएंगे। इसलिए मेरा यही सबसे कहना है कि आप अपने बच्चों को शिक्षित करिए। ठीक है ना? सर कुछ कह रहे हैं, सर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, आप कहाँ गए कानपुर में? मैंने हाईलाइट में गया हूँ और प्राइवेट हर जगह गया है लखनऊ, लेकिन मेरा काम जो है आयुष्मान करने वाला मेरी बहुरिया को आँख से दिखाई नहीं देता। मेरे पास पैसा नहीं था, है कहा ये नहीं बनेगा, वो 6 यूनिट होगा तो बनेगा। और हम उसमें वह तो कहाँ से हम 6 यूनिट बना दें? हैं? मुझे ये देखिए, जिस समय आयुष्मान आया था उस समय ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी। समय बदलने के साथ साथ कंडीशन ये है, हो गई है। तो यही तो मैंने कहा कि अगर जागरूक होते लोग तो उसी समय अगर एक तरफ से सब लोग बनवा लेते तो आज समस्या का सामना ना करना पड़ता। अब आज ये कंडीशन है, किसका आयुष्मान बन सकता है समझिएगा। मैं तो सीधे हॉस्पिटल में जो इस डिपार्टमेंट को देखते हैं उनसे मिलकर आई, उनसे बात की। या तो वो गरीबी रेखा के नीचे हो, जिनका अंत्योदय कार्ड बना हो। राशन कार्ड 2 तरीके के होते हैं, एक अंत्योदय, एक पात्र गृहस्थी। अब 2 हो गए, एक अंत्योदय, एक पात्र गृहस्थी। पात्र गृहस्थी मतलब ये ठीक ठाक लेवल पे है, गरीबी रेखा से ऊपर। अंत्योदय मतलब गरीबी रेखा से नीचे। तो गरीबी रेखा से नीचे 6 यूनिट है या नहीं है, उन सब का बन जाएगा। लेकिन गरीबी रेखा से ऊपर हैं, आप सब लोग देखिएगा कि आपके राशन कार्ड में क्या लिखा हुआ है, पात्र गृहस्थी लिखा है या अंत्योदय लिखा है। अगर आपके उसमें पात्र गृहस्थी लिखा हुआ है तो आपके परिवार में 6 लोग होने ही चाहिए। मतलब एक बात साफ है कि आयुष्मान कार्ड जिससे 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री मिलता है, वो हर गरीब के लिए नहीं है। वो हर गरीब के लिए नहीं है।
जो इन दो पात्रताओं को पूरा करता हो, या तो गरीबी रेखा से नीचे हो या दूसरा उसके परिवार में 6 लोग हों। इनमें से कोई एक पात्रता होगी, सिर्फ उसी का बनेगा। यदि आप पात्र गृहस्थी यानी गरीबी रेखा से ऊपर हैं पर और आपके परिवार में 2 ही लोग हैं और आप बहुत गरीब हैं, तो आपका आयुष्मान कार्ड नहीं बनेगा। अच्छा, एक सर आपसे एक सवाल कि आज ये चेक कर लीजिए खेत के बारे में। आए हमारे मान लो बैंक में कितना पैसा हमारी उसका जमा है, कितना क्या है, कितनी खेती है, कितना क्या है, उसको देखना चाहिए कि हाँ इसको जरूरी है, उसको बनना चाहिए। ये सोचो मेरा नाम नहीं। ठीक है, तो अब क्या हो, अब ऐसा गरीब व्यक्ति है और उसको बहुत समस्या है, तो उसका इलाज कैसे होगा? तो फिर सरकार की एक और योजना है, मुख्यमंत्री राहत कोष योजना, जिसमें यदि आपको किसी प्रकार की गंभीर बीमारी है तो उसमें आप संपर्क करिए। उसमें माननीय विधायक जी का या सांसद जी का लेटर वगैरह लिख, अभी हमने साजन भैया हैं उनका काम कराया है, डीएम ऑफिस में जमा भी हो गया है। तो यदि आयुष्मान कार्ड नहीं बना लेकिन फिर भी मदद चाहिए तो एक योजना है मुख्यमंत्री राहत कोष योजना, आप ऑफिस में मिल लीजिएगा। कोई ऐसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा है तो उसको 5 लाख रुपए तक जिस हॉस्पिटल में इलाज चलेगा उसी अकाउंट में आएगा, आपके अकाउंट में नहीं आएगा। आपको इलाज मिलेगा। आपको जिस डॉक्टर को दिखाना हो आप वहां जाएंगे, डॉक्टर से एक पर्चा बनवाएंगे कि हमारे टोटल कितना खर्चा आएगा हमारे इलाज में, वो एस्टीमेट बना के देगा। फिर वो एस्टीमेट आप ऑफिस में दीजिए, फिर हम उसको विधायक जी के यहाँ से लेटर लिखवाएंगे, हलफनामा बनवाएंगे, फिर उसको डीएम ऑफिस में जमा कर देंगे। फिर उसके बाद लेखपाल की रिपोर्ट लगेगी, फिर उसके बाद लगभग 15 से 20 दिन में, कहीं कहीं पर 1 महीने लग जाते हैं, फिर पैसा उसी हॉस्पिटल के अकाउंट में आएगा और आपका इलाज वहां हो जाएगा। हाँ, लेकिन सच्चाई ये है कि इमरजेंसी केस हो, अभी पैसे की जरूरत है, तब गरीबों के साथ कोई नहीं खड़ा, कोई नहीं खड़ा। ये सत्यता है, ये सच्चाई है। तो अब हम विधवा पेंशन की बात कर रहे हैं। जो भी महिलाएं विधवा हैं और उनको पेंशन नहीं मिल रहा है वो प्लीज बताएं। दादी, आप अपना नाम बताएंगी? हमारा नाम मेघिया है, मेघिया लिखा वही कार्ड में कार्ड। ठीक है, ठीक है। आप कितने वर्ष के हो, कितने साल के हो, उम्र कितनी है? अब यह तो हम नहीं बता पाए कि हम कैसा हाल। आधार बना है आपका? ठीक है, आधार हो, ठीक है, ठीक है। हाँ। तो आपको विधवा पेंशन कभी नहीं मिली? कभी नहीं मिली, कभी नहीं। आपने अप्लाई नहीं कराया? हाँ, अब गए थे एक जगह लड़का नहीं मिली, नहीं दी, नहीं बराबर को भरपूर कोशिश नहीं की गई। हाँ, फिर क्या करी, जब नहीं मिला था तो क्या करी। आपके बच्चों ने प्रधान जी से मुलाकात की इस बारे में? हाँ, किए नहीं है, कहीं कहीं लड़का। आपके कहाँ है बेटे? बउआ। सर, आपका नाम क्या है? राम खिलावन। हाँ, माता जी की विधवा माता जी हैं आपकी? हाँ, माता जी तो हैं। माता जी की विधवा पेंशन के लिए आपके द्वारा क्या प्रयास किए गए अभी तक? प्रयास जब तिलियन ब्लॉक में कैंप लगा था वहाँ भी फॉर्म डाल करके आए, एक 2-3 मरतबा जुल्फकार से भी कहा। तो नहीं बना? नहीं। ना बनने का कारण क्या बता रहे हैं? अरे टरका देते हैं। टरका देते हैं। अब नहीं टरकेगा, हम लोग करके दिखाएंगे। मिघिया नाम लिखिए। हस्बैंड का क्या नाम था? स्वर्गीय श्री जियालाल। जियालाल। स्वर्गीय जियालाल। जियालाल। ठीक है दादी जी, जो जो डॉक्यूमेंट लगेंगे एक प्रार्थना पत्र ये बता देंगे कैसे लिखना है, ऑफिस में जमा करा दीजिएगा। हो जाएगा काम, आप परेशान नहीं दादी, ठीक है? हाँ, बिल्कुल जी। और ये यहाँ पर जिनकी विधवा पेंशन ना आती हो, वृद्धा पेंशन, तो आपको पेंशन मिल रही है? नहीं मिलती है। अच्छा, साल भर की 60 साल की हो गई आप? अब बच्चा तो नहीं बता सकते। तो अभी विद्यापति के ठीक है। का क्या नाम? तो ये विधवा है और इनकी पेंशन बनना बहुत आवश्यक है क्योंकि ये पात्र हैं। तो आप अपना आधार कार्ड और पति का क्या नाम? पति का?
पहले बता देते हम लेते। आप अपना नाम बताइए। राजकली। राजकली। थोड़ा सा कंफ्यूज है। राजकली नाम लिख लो। इतने हमारे मेंबर हैं, कोई कभी कुछ भी काम करवाना है तो किसी को भी दे सकते हो। हमें जानती है ना। आशीष भैया ये है सब, हम लोग कोई का कागज दे सकते हैं, सब काम हो जाएगा सब। ये नहीं कि हम ही हैं। दीपू की मम्मी हटो, इनका थोड़ा चेहरा दिखाइए। हमें जानती हो, टेलर है हम। नहीं पहचान। दूर से रोशनी कम हुई गई क्या तुम्हारी? नहीं ज्यादा तो जेत नहीं है। अब राजकली। और पति का नाम? चाची बता देते हैं। नाम ले लो आपका। ओमकार नाम। हाँ, ओमकार। ठीक है। हाँ, पकड़ लिया। तो दादी आप ये बताइए, आप 60 साल की एज हो गई आपकी? 60 साल से तो करे हुए पर कम नहीं। फिलहाल आप हमारे गांव के हैं, तो हम जानते हैं कि आप मतलब विधवा हैं। तो ये बताइए, आपकी विधवा पेंशन आ रही है? पेंशन तो मिले थे यहाँ। अच्छा, मिल रही है साल तो पार से मिल रही है। ठीक है, अच्छी बात है, सही। पर और भी कोई जरूरत हो तो धर्मकांति सेवा ट्रस्ट में संपर्क करिएगा। कितना मिल रहा है दादी? अब हम तो नहीं जाने भाई, 5-6 महीने में जाए थे तो कहीं 3,000 आओ। 6 3 महीने में आती है। 3 महीने में। अब ये पहली किस्त आप ये किस्त आने वाली है, दिसंबर में आएगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा। और पेंशन के पात्र हैं आपको, ये बताइए पेंशन मिल रही है या मिल रही बच्चे। नहीं मिल रही है? मिल रही। अच्छा, मिल रही है। कितनी मिलती है? अब ये तो नहीं बता पाते, मैं ज्यादा पढ़े तो हूँ नहीं। लगभग कितने दिन से मिल रही है? 4 साल, 5 साल, 10? हाँ, अरे वही 2 साल तक से हो। 2-4 साल है ना? चलिए 2 साल हो। ठीक है, मिल रही है, अच्छी बात है। और ये बताइए, आपको सुनाई दे रहा है? और बच्चे ये कान में साँ 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 होत है, कम सुन पाओ। तो आपको कम सुनाई दे रहा है, और धर्मकांति सेवा ट्रस्ट आपके लिए पूरा तात्पर्य है। और आपको सुनाई देने वाली एक मशीन जो है प्रधानमंत्री की तरफ से मिल रही है, वो मशीन आपको दी जाएगी। हमारा धर्मकांति सेवा ट्रस्ट पूरी मदद करेगा आपको। ठीक है भाई। ऊपर हैं, सुन लीजिए आप सभी के घर में जितने भी लोग 60 वर्ष के ऊपर हैं और कोई चल नहीं पाता, किसी को सुनाई नहीं देता, किसी को कमर में दर्द है, किसी को हाथ में दिक्कत है, तो उन सभी को चलने के लिए वॉकर, कमर में बांधने वाला पट्टा या साइकिल या सुनने की हियरिंग मशीन, ये सारी चीजों का लाभ दिया जाएगा। 60 वर्ष के ऊपर हो और उनको शारीरिक कोई समस्या है, गर्दन में दर्द है तो गर्दन वाला पट्टा, ये सारी चीजें। क्या है आपका क्या है बताएं? कितने साल की हैं? क्या नाम है आपका? फूल काली। क्या समस्या है आपकी? समस्या है कि हमका पिल्सिंग नहीं मिलती है, हमका पिल्सिंग बन जावा चाहिए। कब, किस सन में खत्म हुए आपके पति? एक खत्म भी रहा है आलू बीने के टाइम में। लगभग कितने वर्ष हो गए, समय कितना हो गया? साल भर से ऊपर। साल भर। आपके बच्चे हैं? हाँ, बच्चे हैं। बेटे हैं बड़े बड़े? हाँ। उन्होंने आपकी पेंशन लगवाने के लिए कोई कोशिश नहीं की? कुछ नहीं। क्यों नहीं किया? हाँ, करीब 1.5 साल हो गए। जी बाबा जी। हाँ, तो नहीं, बेटे हैं तो माँ की हेल्प तो करनी चाहिए ना, दौड़ धूप उनको करनी चाहिए ना। अब नहीं करती है तो फिर क्या करिए? हम दौड़ा नहीं, हम कहाँ दौड़ी, हमका तो गावा नहीं। नहीं, आप तो मत दौड़ो, लेकिन बेटे, आदमी इसीलिए तो जन्म देता है बच्चों की बुढ़ापे में हमारा सहारा बने। लगाता है आदमी किस लिए? छाया के लिए लगाता है। क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य ये है कि जिसका कोई नहीं, हम लोग उसकी मदद करने वाले हैं। जिनके हट्टे कट्टे जवान लड़के हों उनकी मदद नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि वो बच्चे काम करें ना, फिर वो बच्चे फिर कब काम करेंगे? अब बच्चे जौन जौन के हो जाते बिया सब अलग अलग हो जाते, मातारी कुछ नहीं करत। चलो आप राहुल के पास चले जाओ, कागज दे देना, वहाँ हो जाएगा। अरे बहू, मैं बहुत दौड़ी। कोई बात नहीं, आप ऑफिस में देना। इनका काम हुआ। क्या क्या कागज चाहिए ये सब आपको बता दिया जाएगा। कलावती, बताइए क्या दिक्कत है आपको? हमार कमर पिरावा करत है। कमर में दर्द होता है। कब से है ये दिक्कत आपको? अरे साल भर हो चाहते हैं।
इससे पहले कहीं दिखाया है आपने? दिखाए तो नहीं, दवाई कराए, इलाज बहुत करा हुआ है। इलाज कराया है? हाँ। तो कहाँ इलाज कराया है? सरकारी में कराया है, प्राइवेट में? प्राइवेट कराया है। हाँ। तो क्या बताया डॉक्टर ने? कुछ नहीं बताने, बस दवा बताई थी। बस दवा दे देते हैं। चलने में प्रॉब्लम होती है आपको? हाँ। कोई कार्य नहीं कर पाती हैं? नहीं, ऐसे चल रही थी मगर वहाँ की तरह नहीं पोछा लेके नहीं चले पाई थी। कोई कार्य नहीं कर पाती है, इधर पर ज्यादा खड़ा नहीं हो हाँ पाती? हाँ 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 बैठ गई तो फिर उठने में दिक्कत? हाँ हाँ हाँ, झुक के जाला करी थी। चलिए, क्या नाम बताया? कलावती ना? हाँ, चलिए ठीक है। सूरज गली। अच्छा, आय प्रमाण पत्र बना होना चाहिए। आय प्रमाण पत्र बना है, क्योंकि जो भी 60 साल के ऊपर वाला जो तकलीफ में लाभ लेना चाहते हैं उन सबका आय प्रमाण पत्र बना होना चाहिए। जी सर, हर चीज है, अंत्योदय कार्ड है, हर चीज हमारे ऑफिस में जमा करना है, क्या क्या मिल लीजिएगा जाकर। जी। क्या नाम है आपका? मोदी। क्या नाम है आपका? नोनी। मोनी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं मोनी। आप यही बकंधा में ही हमेशा शुरू से रहते हैं? यही गांव है आपका? पढ़ने नहीं गए कभी? आठ पढ़ी थी। अच्छा, क्या 8 पढ़ी है? मगर पूछा जात कोई, अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। मोनी को किस तरह की मदद आप लोग? अच्छी बताइए, विकलांग पेंशन मिल रही है इनको? सबसे पहले इनका सर्टिफिकेट बना है? बना है? ठीक है। पेंशन नहीं मिल रही है इनका, लिखिए नाम बताओ। ये मोनी आधार कार्ड दे दो। विराजपति। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं बता दूं, कोई भी योजना का लाभ चाहिए ऑफिस में डॉक्यूमेंट जमा करा दें। नहीं, मोनी के अब्बा का क्या नाम है? अरे इतना है, इतना नहीं। बेटा बैठ जाओ आप लोग। नीचे डाल दीजिए, सर्टिफिकेट बना है। सबको चॉकलेट मिलेगा, सब लोग को चॉकलेट मिलेगा। पिताजी को राम मोनी ना बता दिए। इन सबसे मिलेंगे आप। हाँ, पहले बाबा हैं। बाबा आप ये बताइए, आपको परेशानी का मैं लगा। आशीष उस साइड जाइए आप। हाँ, चलिए। बाबा जी, क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत शरीर तो सांस फूलती है और गर्दन भी दर्द है। गर्दन में दर्द है? ऐसे झुकाने में दर्द होता है? हाँ, झुकाने में, देखने में। अच्छा, ठीक है। तो इसके लिए तो पहले डॉक्टर को दिखाया आपने? अभी नहीं दिखाया। डॉक्टर को दिखवा लीजिए एक बार, सदर में। अच्छा। मेडिकल ये खुला है, मेडिकल कॉलेज आपका, यहाँ दिखवा लीजिए। बहुत अच्छे डॉक्टर्स आ गए हैं। और मैं ये कोशिश करूंगी कि एक हेल्थ कैंप भी लगवा दूं, यहाँ डॉक्टर्स आए, आपका चेकअप करें, आपको दवा दें। अच्छा। लेकिन अभी के लिए आप दिखवा लीजिए। जी हाँ। आप मेरे ख्याल से चल फिर भी पा रहे हैं? चलो तो नहीं पाई, सही त्योहार नहीं गए ना। कोई नहीं, होली से। हाँ, यहाँ जो डॉक्टर्स की गाड़ी आती है उनसे बात की आपने? यहाँ जो डॉक्टर की वैन आती है हॉस्पिटल से, अच्छा। उनको दिखाया आपने? नहीं दिखाया। ये देखो, यही है, ये जागरूकता की कमी है। हर महीने में 2 बार वैन आती है, स्कूल के सामने खड़ी रहती है। अच्छा। उनसे मिलिए, बहुत सुविधाएं हैं। अच्छा। आप लोग सुविधा ले नहीं पा रहे हैं। हाँ, जानकारी है तो कहाँ मिले जाए। अब जब सुविधाएं बहुत हैं, जगह तो आप लोग ले नहीं पा रहे हैं। लीजिए, अच्छा। ठीक है। इनका नंबर नोट करिए, जैसे ही गाड़ी आएगी तुरंत इनको बताइएगा। मोबाइल है आपके पास? मोबाइल हमारे पास आपके घर में किसी का हाँ, घर में। नंबर बताइए, नाम लिखिए इनका नंबर। हाँ हाँ, बुद्धा के पास है। मैं दीदी इधर नाम लिखा दो इनका लिखिए। तो बुआ जी, आप ये बताइए, आपको क्या परेशानी? का परेशानी है हमका? विधवा पेंशन के लिए बता रही थी ना? हाँ, कहाँ मिला थी हम? आपका नाम लिखे, अभी आपने आधार कार्ड दिया था। और बुआ जी, आपको सुनाई कम दे रहा है तो आपको मशीन मिलेगी, आप अपनी समझ से। हमका सुनाई कम पड़त है, अब आँख से देखात नहीं ज्यादा, अब आँख ही बन गई, अब देखात नहीं ज्यादा। आपसे प्रॉब्लम है ये आपको? अब एक का की जाए। तब से कहा। अरे जब से हमारा लड़का चोटान तब से। 8 महीने। अरे वो तब वहीं से टेंशन में तब वहीं से नहीं दिखाता, न सुन पड़े ज्यादा।
तो आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाकर एक बार चेकअप करा लीजिए। अगर जाने का किराया ना हो तो आप हमसे लीजिए। भाई लड़के को जा बिटिया, अकेले जाएंगी आप? हमका तो नहीं जा कोई रही बात है। नहीं, ठीक है, जिस दिन आपके पास टाइम हो। अरे को नहीं हुआ तो बच्चा। अरे आपकी कोई सखी सहेली है जो साथ में चली जाएं? मोहल्ले से किसी को भी ले लीजिए, दोनों का किराया हमसे ले लीजिएगा। अरे किराया का नहीं तो फिर दिखा के आइए। कोई भी दिक्कत है आपके शरीर में, चलने में एड़ियां दर्द करती हैं, उसको हल्के में न जाने दीजिए। सिर दर्द रोज करता है, रोज टैबलेट ना खा लीजिए। जांच कराइए, इलाज कराइए, इलाज फ्री है। फतेहपुर में इलाज नहीं होगा, कानपुर जाइए। अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ मत करिए। आपकी बॉडी आपको सिग्नल देती है, लेकिन आप उसको अवॉइड करते हैं। हम सभी की बॉडी में कोई दिक्कत होती है, हमारे शरीर में कोई दिक्कत होती है ना, सुनाई कम दे रहा है, तो हमारा शरीर सिग्नल देता है और आप उसको ढीला देते हैं, फिर वो अचानक बॉम्ब बन जाता है। फिर डॉक्टर कह देता है अब इसमें कुछ नहीं हो सकता। तो खासकर गांव की महिलाएं काम भी बहुत ज्यादा करती हैं और जो उनको दर्द होते रहते हैं उन पर वो ध्यान नहीं देती हैं। काम के आगे, काम ठीक है लेकिन काम से पहले है स्वास्थ्य। यदि आप ठीक हैं तो पूरी दुनिया अच्छी लगेगी, अदरवाइज आप बीमार हैं, बिस्तर पड़े हैं और आपको हम करोड़ों आपके पास लाके रख दें, आपको मजा नहीं आएगा। स्वास्थ्य ही धन है। यदि आप स्वस्थ हैं तो आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं। आपके दोनों पैर टूटे हैं, आप दौड़ नहीं पा रहे हैं, क्या मतलब है करोड़ों की गाड़ी में आप जा रहे हैं? आप चल पा रहे हैं, ये दुनिया का सबसे सुंदर सुख है। जितने भी लोगों ने अपनी समस्या लिखाई है, यहाँ नाम लिखा देने से समस्या का समाधान नहीं होगा, ऑफिस आके कागज जमा करने पड़ेंगे। अंकल जी, आपको क्या प्रॉब्लम है? आप क्या हेल्प चाहते हैं, क्या मदद चाहते हैं? अरे 60 साल वाली पेंशन, 60 साल वाली पेंशन चाहते हैं। पेंशन, ठीक है। दिनेश जी, ये पेंशन के लिए तो है नहीं ना ये? ठीक है, चेक कर लीजिए। आधार कार्ड है आपका? हाँ। उसमें मोबाइल नंबर लगा है? लगा तो उसमें नहीं, तो इसका सबसे पहले मोबाइल नंबर लगवाइए आप। मोबाइल नंबर नहीं जाएगा, मोबाइल नहीं लगा, जब तक ओटीपी नहीं जाएगा तब तक आपकी यानी पेंशन एक्टिवेट नहीं होगी। हाँ। क्या नाम है दादी? फुलबसिया। क्या नाम है आपका? फुलबसिया। फुलमतिया? फुलबसिया। फुलबसिया। क्या दिक्कत है आपको बताइए? क्या दिक्कत है साहब? क्या दिक्कत है आपको बताओ? पेंशन बंधवा देते पेंशन हैं। कौन सी? विधवा पेंशन, नहीं। वृद्धा पेंशन? वृद्धा पेंशन ना? हाँ। कितने साल की हैं आप? 60 साल से। 60 साल पूरे हो गए हैं आपके? हाँ। आधार कार्ड कहाँ है आपका? 64 है, 64 हो गई, हो जाएगी आपकी। ये बताइए, आय प्रमाण पत्र बना है आपका? आय निवास कुछ बना है? हाँ है वो जो बने हैं। खाली आधार कार्ड है आपके पास? नहीं है वो, हाँ भाई जो आपके पास जो जो कागज हैं, हाँ। तो आप जो ऑफिस है वहाँ पे आप जमा करा दीजिए, आपका सारा काम करा दिया जाएगा। ठीक है, इनका नाम बताओ यार जरा। आप फोटो, 2 फोटो और आधार कार्ड ले करके ऑफिस में चली जाइएगा। आपका आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ठीक है, ये हो जाएगा। अंकल नमस्ते। नमस्ते। अंकल क्या नाम है आपका? श्री राम स्वरूप। ठीक है, तो आपको क्या समस्या है? समस्या है कि चल नहीं पाते हम। ये एक्सीडेंट वगैरह हो गया था या वृद्धावस्था के कारण? कुछ नहीं, बुढ़ापे के कारण? नहीं, ये गुल्ला टूट गया था। तो वही एक्सीडेंट हो गया, गिर गए थे आप? नहीं हुआ। तो कैसे टूट गया? साइकिल चला के आए, हाँ थोड़ी एक चढ़ाई थी, हाँ जी, गंगा स्नान करने गए थे जी जी, और सर्दी का महीना था, जनवरी का जी तो वहीं चढ़ाई से जब हम आए न चढ़ पाए तो उतर गए जी, तो हम सोचा कि नशा चढ़ गई होगी जी, और चलो चढ़ लेते हैं, चढ़ के घर चले आए। ठीक है, फिर बैठे तो थोड़ा दर्द हुआ तो दवा लिए तो ठीक था। ठीक है,
सुबह हम उठ के टट्टी हो आए और नहा लिए, नहाने के बाद हम चल नहीं पाए। फिर डॉक्टर को दिखाया आपने? हाँ दिखाया। डॉक्टर ने क्या कहा? उन्होंने कहा गुल्ला आपका चिटिक गया है, टूट गया है, तो इसका ऑपरेशन होगा। ठीक है, ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन भी हो गया आपका? जी ऑपरेशन हो गया? हाँ हो गया, 2 बार हुआ, सक्सेस नहीं हुआ। मैं सदर में करवाया था। सदर में कराया था, तो डॉक्टर क्या बता रहे हैं, सक्सेस क्यों नहीं हुआ? अब कोई कह रहा है लूज हो गया है, कोई कह रहा है हड्डी कमजोर है, अब क्या कहा जाए। हाईलाइट में फिर दिखवाया आपने? हम हाईलाइट में कहा, कानपुर में कई जगह दिखाया। क्या कहते हैं डॉक्टर्स? वो कह रहे हैं ऑपरेशन करवाइए फिर से। बहुत डॉक्टर कह रहे हैं कि इसको ऐसे चलो, चलने का मतलब दर्द होता है बहुत। जी जी समझ सकते हैं। तो अब एक डॉक्टर साहब ने बताया कि मेडिकल कॉलेज में दिखा दो। हाँ जी। लखनऊ में जी। वो क्या बताते हैं, अगर हाँ। चलने लायक है, ठीक होने लायक है तो ठीक है, और नहीं तो क्या फायदा। हाँ तो हम भी आपकी सलाह देंगे, जी आप लखनऊ दिखा लीजिए। धर्मकांति सेवा ट्रस्ट की तरफ से आपको ये मदद मिल जाएगी कि वहाँ आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा, आपकी फाइल बनवा देंगे हम। तो मेडिकल कॉलेज लखनऊ में कहाँ दिखाओ ये बताओ। देखिए मेडिकल कॉलेज तो एक वो आपका एक किंग जॉर्ज है और एक पीजीआई है, आप पीजीआई में दिखवाइए, एसजी पीजीआई। आप परिवार से बात करिए, निश्चित करिए डेट कि हमको कब जाना है, और आप वहाँ जाएंगे, आपको वहाँ कोई ना कोई मिल जाएगा, ट्रस्ट का ही व्यक्ति वहाँ आपको मिल जाएगा और वो आपको बता देगा। लेकिन आपके साथ कोई दौड़ने भागने वाला जाए तो मुझे लगता है कि एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं। पूरी टीम आपसे बात करेगी, पूरी की पूरी टीम आपसे एक एक चीज पूछेगी, पूरी हिस्ट्री पूछेगी। जैसे आपने मुझे सारी चीजें बताई हैं, उन्हें बताइए और वो बिल्कुल सही सलाह देंगे आपको, ठीक है ना? तो आपका सबसे पहला काम तो यही होगा कि आप जाने का प्लान करें। हाँ प्लान करके और एक नौजवान लड़के को अपने साथ ले जाएं जो दौड़ भाग कर सके, क्योंकि वो हॉस्पिटल बहुत ज्यादा बड़ा है। हम हो आए हैं। अच्छा, तो फिर वहीं जाइए। बाकी यदि उम्र कितनी होगी आपकी? उम्र 65 चल रही है। हाँ तो पेंशन वगैरह के लिए भी हम अप्लाई करवा देते हैं आपका। पेंशन वैसे हमारी ये विकलांग वाली भर दिया है फार्म। नहीं वृद्धा वाली। वृद्धा नहीं भरा। ठीक है, आप अपना आधार मंगवाइए और नंबर जिसमें लिंक हुआ मोबाइल नंबर मंगवाइए, ठीक है? इनको दे दें। हाँ ले आइए, आज न ला पाए ऑफिस में ले आइए, इनसे बात कराएं। क्या नाम है आपका? ननकी। ननकी देवी की खाली ननकी? खाली ननकी। क्या दिक्कत है आपको? अरे हमको तो बहुत दिक्कत है, जो है आँख से दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा हाँ। तो ये कब से दिक्कत हुई है? अरे साल भर होगा, दूसरा साल लग गया। दूसरा साल लग गया है। हाँ। तो आपने कहीं दिखलाया है? अभी तक नहीं दिखलाया? दिखलावा तो है, सगले हर दिखलावा है। तो डॉक्टर ने कुछ बताया समस्या का समाधान? यही के मारे जो नहीं। तो आप ये बताओ, राशन कार्ड में नाम आपका ज्वाइंट है? हाँ राशन कार्ड में तो बना, अलग बना है। अम्मान का अलग है, हम अलग है। हमें आज शांति सेवा ट्रस्ट में आपका स्वागत है और आप अपनी समस्या बताने आई हैं। आप ये बताइए, आपको प्रॉब्लम कैसी है, किस तरीके की बताइए। हमारी शरीर शक्ति नहीं आती, हिलती है। अच्छा, ये कब से होने लगा है? 2 साल होगी। अच्छा, शादी के कितने साल हो गए आपके? शादी के 5 साल। अच्छा, शादी इससे पहले तो हो नहीं रहा? नहीं। और घर में कुछ प्रॉब्लम? नहीं, और किसी को नहीं। पापन को है बस, और आपकी बहन के है। डॉक्टर को दिखाया आपने? नहीं। क्यों नहीं दिखाया? नहीं तो फिर भी डॉक्टर से बात तो करनी चाहिए। मसला है, सब चीज का इलाज होता है यार। सिर्फ कैंसर एक ऐसी मर्ज है जिसके लिए उसको भी आप लोग सोचने लगे हैं कि इलाज ढूंढें, मगर कुछ ऐसे भाई शरीर की आस्तिक कौन सी नस ब्लॉक कर रही है जो हरकत हो रही है भाई, उसका MRI होता है, बहुत सी जांचें होती हैं, है ना? मेडिकल कॉलेज अमरीपुर, वहाँ जाके किसी को लेवा के अपने घर के आसपास उनको ले आके दिखा देना, ठीक है? कोई भी। क्या हस्बैंड आपके साथ रहते हैं? बाहर है, पूना में रहते हैं। तो आपके भाई वगैरह हैं कोई घर में? नहीं। आप किसके साथ जाएंगी अगर हॉस्पिटल जाना होगा तो?
मम्मी है। वो ठीक है? हाँ। ठीक है, मम्मी के साथ मेडिकल कॉलेज जाकर दिखा के आइए और डॉक्टर ने क्या बताया ऑफिस में बताइए आकर। ठीक है, आपकी मदद की जाएगी, आप परेशान न होइए, ठीक है? सुरेखा इनके क्या बताया था? जो मीटिंग थी उसमें जो मेन ऑब्जेक्टिव थे, बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम के बारे में बात करना, वो हो गया। डेजिग्नेशन देना, हमारी पूरी टीम को आज बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया गया है। डेजिग्नेशन दे दिए गए हैं। उमेश स्किल डेवलपमेंट एंड एजुकेशन, उदय सोशल अवेयरनेस एंड रैली, फैजान नशा मुक्ति, लकुश स्पोर्ट, दिनेश ऑनलाइन वर्क, सुमित को अभी पेंडिंग रखा गया है, आशीष हेल्थ एंड आफ्ताब जी स्पोक पर्सन, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार प्रमाण पत्र, और उदय भानु जी उनको जो भी चीज़ें हैं हमारे ट्रस्ट में जितनी भी चीज़ें डोनेशन में आती हैं उनको कहाँ कैसे डोनेट करना है वो उदय भानु जी देखेंगे। इस काम के साथ ही साथ ये जितने भी लोग हैं इन सब से भी बात करेंगे कि आपने क्या काम किया, आपने क्या काम किया। और अब इसके बाद होने वाली आगामी अगले महीने 5 दिसंबर 2025 की मीटिंग कहाँ होगी इसका निर्णय हम लोग मिलकर कर लेंगे और मिलते हैं अगले माह में, अगले महीने की मीटिंग में बहुत ही जोश और उत्साह के साथ। आप सभी लोगों का, मेरी पूरी टीम का, पूरे गांव वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद।